नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पीयूष। इस चैनल की एक बहुत बड़ी खासियत है, इस चैनल में एक विश्वास है, मुझे आप पे और आपको मुझ पे। और इस चैनल की दूसरी सबसे बड़ी खासियत कि यहाँ पे मैं हूँ और आप हैं और हमारे आपके बीच का एक रिलेशन है। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणनफल। क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टर को ऐसे मल्टीप्लाई करना कि निकल के भी एक वेक्टर ही आए, उसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल। कुछ ऐसे लिखते हैं बच्चों, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। इस एन कैप को लिखना मत भूलना, अगर इसको लिखना भूल गए तो जीरो नंबर के झूले में झूल गए। तो क्या करेंगे हम, एन कैप को समझेंगे कि ये क्या होता है। देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और जब इनके बीच में टेल टू टेल जुड़ा हुआ है तो हम निकाल लेंगे ये एंगल थीटा। याद करिए डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा था, पर यहां पे साइन थीटा है। अब ये एन कैप क्या है, अपने दाएं हाथ को, राइट हैंड को वेक्टर ए पे रखिए और पाम को, हथेली को बंद करिए बी की तरफ, अंगूठा बताएगा एन कैप। एन कैप है बाहर की तरफ। अगर यही बी क्रॉस ए होता तो एन कैप होता अंदर की तरफ। ए क्रॉस बी, ए पे रख के बी पे बंद करेंगे, एन कैप बाहर की तरफ। बी क्रॉस ए, बी पे रख के ए की तरफ बंद करेंगे, एन कैप अंदर की तरफ। इसीलिए ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि इसमें एन कैप आउटवर्ड होता है और इसमें एन कैप इनवर्ड होता है। इसीलिए मेरे बच्चों ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए। किसी वेक्टर में अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती। वही चीज हमने यहाँ किया, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन चेंज थी तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? अब हम ये ए क्रॉस बी निकाले कैसे? सिंपल, इस फॉर्मूले में रखना। हम मॉड ए रख देंगे, मॉड बी रख देंगे, साइन थीटा और एन कैप को ऐसे ही रहने देंगे। तो मान लीजिए ये सॉल्व करके आ गया, मान लो 7, तो आंसर आ जाएगा 7 एन कैप। मतलब आंसर में एन कैप जरूर लगा होगा। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, अगर हम इसको ले लें मॉड ऑफ ए क्रॉस बी तो इस पूरे का मॉड हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब देखो जो पहले से मॉड है उस पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं, तो यहां बचेगा एन कैप का मॉड। और मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बताया है कि यूनिट वेक्टर वो होता है जिसकी लेंथ 1 होती है, और एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, जिस पे कैप लगा होगा वो यूनिट वेक्टर, एकक सदिश, इसकी वैल्यू 1। तो ये मेरे बच्चों फॉर्मूला आ गया बिना एन कैप के, ए क्रॉस बी का मॉड। और अगर ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये फॉर्मूला। अब अगर थीटा नहीं दिया है तब क्या करेंगे? इफ थीटा इज नॉट गिवन, इफ थीटा इज नॉट गिवन, देखो बच्चों ध्यान से, ए क्रॉस बी निकालने का ये फॉर्मूला, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालने का ये फॉर्मूला। ठीक, अब अगर थीटा नहीं दिया है तब क्या करेंगे? तब देखिए ए वेक्टर दिया है a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप। बी वेक्टर दिया है b1 i कैप, b2 j कैप एंड b3 k कैप। मान लो ये दिया और दोनों के बीच का थीटा मिसिंग है। अब हम ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? तो ए क्रॉस बी निकालना बहुत आसान है। I
जे के, A1 A2 A3, B1 B2 B3, ऐसे लिख लेंगे। ध्यान देना होगा, इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो बताऊंगा आपको। ध्यान से एक बार पूरी चीज देख लीजिए। क्लियर? अब इसमें सबसे पहले लेंगे आई कैप। आई कैप लेंगे तो सिर्फ जिस रो और जिस कॉलम में है उसको बंद कर देंगे, जो बचेगा उसको ऐसे लिख लेंगे A2 A3 B2 B3। फिर लेंगे जे कैप, लेकिन ये माइनस में लेंगे। अब देखो मेरे बच्चों, ये जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको बंद कर देंगे, A1 A3 B1 B3। और फिर लेंगे के कैप। के कैप जिस रो और कॉलम में है उसको बंद कर देंगे, तो बचेगा A1 A2 B1 B2। ध्यान से देखिए, पहले हमने आई कैप लिया, आई कैप जिस रो में और जिस कॉलम में उसको भूल गए, बाकी बचे हुए को ऐसे लिख दिया। अगला वाला माइनस जे कैप लिया, ये जिस रो में और जिस कॉलम में उसको भूल गए, बाकी बचे को ऐसे लिख दिया। फिर हमने के कैप लिया, ये जिस रो और कॉलम में उसको भूल गए, बाकी बचे को ऐसे लिख दिया। ठीक? क्या विशाल जी हम लोग नीचे लिख सकते हैं यहाँ, कि इस साइड में आ जाए? ठीक। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे, एरो पे ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं आई कैप A2 B3 माइनस B2 A3, फिर माइनस जे कैप। अब फिर एरो पे ध्यान दीजिएगा, A1 B3 माइनस B1 A3, फिर एरो पे ध्यान दीजिएगा, A1 B2 माइनस B1 A2। तो देखिए, जब एंगल दिया हो तो ऐसे निकलेगा, एंगल नहीं दिया है तो दिस इज द आंसर। ठीक? यहां पे एक विशेष चीज याद रखिएगा, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए, देन A and B आर पैरेलल वेक्टर्स, समांतर वेक्टर्स होंगे ये। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा? हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट व्हेन थीटा इज गिवन एंड व्हेन थीटा इज नॉट गिवन। और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी, पहली कि A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है। दूसरी, A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A के बराबर होता है। तीसरी, अगर A क्रॉस B 0 होगा तो वेक्टर्स पैरेलल होंगे। ठीक? आपके सामने है, इस चीज को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा टफ है कैलकुलेशन के मामले में डॉट प्रोडक्ट से। तो आज के लिए इतना ही। आई एम साइनिंग ऑफ, आपका दोस्त पीयूष श्रीवास्तव आपसे विदा चाहता है। नमस्कार।